पोलिंग बूथों में लोगों में दिखा काफी उत्साह। वोटिंग के लिए लंबी लंबी कतारें लगी हुई है और पहले चरण में 43 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। 683 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद होगी। पूर्व सीएम चंपाई सोरेन समेत कई दिग्गज चुनावी मैदान में है। 29 सीटें संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्र घोषित है और यहां पर भी तमाम सुरक्षा की व्यवस्थाएं की गई है ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत न आए। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं और ऐसे में झारखंड में पहले चरण का वोटिंग जारी है और मतदान को लेकर जो लोग हैं उनमें भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। साथ ही पोलिंग बूथों में लोगों में काफी उत्साह दिखा और वोटिंग के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। पहले चरण में 43 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। साथ ही बता दें आपको कि आज 683 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद होगी और इसी के साथ कई दिग्गज भी चुनावी मैदान में है जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है और पूर्व सीएम चंपाई सोरेन समेत कई दिग्गज चुनावी मैदान में है। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं और बता दें आपको झारखंड विधानसभा के पहले चरण का मतदान सुबह 7 बजे से ही शुरू हो चुका है और मतदान से पहले दक्षिणी छोटा नागपुर प्रखंड के 5 जिलों में 13 विधानसभा क्षेत्रों में मॉक पोल की प्रक्रिया भी की गई और इसी के साथ मतदान शुरू कर दिया गया है और राजधानी रांची समेत दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के अन्य जिलों में सुबह से ही रफ्तार जो है वह थोड़ी धीमी पड़ी, लेकिन दिन चढ़ने के बाद ही लोगों का उत्साह जो है वो आगे भी देखने को मिलेगा और मतदान की प्रक्रिया को लेकर जो है तमाम प्रक्रियाएं भी शुरू हो गई है और सभी मतदान केंद्रों पर अंदर और बाहर की ओर हाई डेफिनेशन वाले कैमरे भी लगे हुए हैं और इसके वेबकास्टिंग की मॉनिटरिंग भारत निर्वाचन आयोग की ओर से की जा रही है। और बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अगली बड़ी खबर बता दें आपको, जमशेदपुर में वोटिंग जारी है। एनडीए उम्मीदवार सरयू राय ने मतदान किया है। सरयू राय ने परिवार के साथ मतदान किया और सभी लोगों से उन्होंने मतदान की अपील भी की है। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं और जमशेदपुर में वोटिंग जारी है। एनडीए उम्मीदवार सरयू राय ने मतदान किया है और साथ ही सरयू राय ने लोगों से अपील की है कि लोग घरों से निकले और बढ़ चढ़कर इस महापर्व में हिस्सा लें, मतदान करें, अपने मताधिकार का प्रयोग करें। सरयू राय ने अपने परिवार के साथ मतदान किया है और साथ ही उन्होंने लोगों से मतदान करने की अपील की है। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। जमशेदपुर में भी सुबह 7 बजे से ही वोटिंग जारी है और ऐसे में एनडीए उम्मीदवार सरयू राय ने भी मतदान कर दिया है और अगर देखा जाए तो कई इलाकों में जो है वह मतदान केंद्रों पर सुबह से ही मतदाताओं की भीड़ नजर आ रही है और लोग लाइन में खड़ा होकर अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं और इसी दौरान एनडीए उम्मीदवार सरयू राय ने भी मतदान किया और साथ ही सरयू राय ने सभी लोगों को अपने घरों से निकलकर मतदान करने का उन्होंने मतदान को लेकर अपील की है। सरयू राय ने अपने परिवार के साथ मतदान किया। मैंने सुबह में ही आके अपना वोट दे दिया। मेरी अपील है कि सब लोगों को मतदान केंद्र पर आकर अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए और जिसको भी वो सही समझते हैं, उचित समझते हैं, विवेक के अनुसार तो वोट देना चाहिए। और बता दें आपको काफी लोग जो है वह उत्साहित नजर आ रहे हैं और मतदाता मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं और इसके साथ ही बता दें आपको कि दिव्यांग मतदाताओं या फिर बुजुर्गों के लिए व्हीलचेयर की भी व्यवस्था की गई है और इसी दौरान तमाम वह व्यवस्थाएं हैं जो मतदान केंद्रों पर उपलब्ध कराई जा रही है और इसी के साथ एनडीए उम्मीदवार सरयू राय ने भी मतदान किया है। और अगर हम बात करें राजधानी रांची की तो यहाँ पर भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं और सभी मतदाता मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं और इसी के साथ कई इलाकों में मतदान केंद्र पर सुबह 7 बजे से मतदाताओं की भीड़ नजर आ रही है और लोग लाइन में खड़ा होकर अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। और बताते चले आपको, दक्षिण छोटा नागपुर प्रमंडल में आने वाले 5 जिले के
13 विधानसभा क्षेत्रों में आज मतदान हो रहा है और ऐसे में काफी संख्या में मतदाता मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदान कर रहे हैं। रांची के 5 विधानसभा क्षेत्रों के अलावा खूंटी जिले के खूंटी और तोरपा, लोहरदगा जिले के लोहरदगा विधानसभा सीट के लिए भी मतदान होंगे। वहीं गुमला जिले के सिसई, गुमला और विशुनपुर विधानसभा में भी मतदान होंगे। सिमडेगा जिले में भी सिमडेगा और कोलेबिरा सीट पर भी मतदान होंगे और ऐसे में सुबह से ही मतदान जारी है। सभी मतदाता अपने घरों से बाहर निकलकर मतदान कर रहे हैं और काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। और चलिए सीधा रुख करते हैं उत्कर्ष की ओर। उत्कर्ष हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं और इसके साथ ही हमारे साथ जुड़ गए हैं उत्कर्ष लाइव। चलिए सीधा रुख करते हैं उत्कर्ष की ओर। उत्कर्ष, अभी आप बूथ पर मौजूद है, मतदान केंद्र पर मतदाता पहुंच रहे हैं और ऐसे में मतदाताओं में कितना उत्साह नजर आ रहा है? और बिल्कुल नैना, देखिए इस वक्त मौजूद है कोडरमा में और यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है। सबसे पहले तस्वीरें दिखाएंगे मॉडल बूथ सेंटर की। यहाँ पर तमाम वो व्यवस्थाएं की गई हैं जो कहा जा सकता है कि आमतौर पर जो लोग यानी कि जो आदमी यहाँ पर, जो व्यक्ति यहाँ पर वोट करने आते हैं, अपने मतों का प्रयोग करने आते हैं, उनके लिए सहूलियत सबसे ज़्यादा होती है। मतदान केंद्र की तस्वीर दिखा रहे हैं। यहाँ पर 4 बूथ हैं, लेकिन किस तरीके से जिसे सजाया गया है, देखिए साफ तौर पर कुछ स्लोगन्स लिखे गए हैं, मेरा वोट मेरा भविष्य। इसके अलावा मतदान महादान, पहले मतदान फिर जलपान, इस तरीके की जो कह सकते हैं कि थीम है वो बनाई गई है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं किया गया है। दूसरी तरफ दिखाएंगे किस तरीके से मॉडल जो बूथ सेंटर्स होते हैं वहाँ पर किस तरीके की व्यवस्थाएं होती हैं। पीने का पानी होता है, डिस्पेंसरीज होती है और इसके अलावा कई जगहों पर सेल्फी पॉइंट्स बनाए जाते हैं। हालांकि अगर मतदाताओं की बात की जाए तो कोडरमा जिले की अगर बात की जाए, कोडरमा विधानसभा की, तो 4 लाख से ज़्यादा मतदाता हैं, 400 से ज़्यादा मतदान केंद्र बनाए गए हैं और सुबह से ही तमाम जो कह सकते हैं कि मतदान केंद्र है वहाँ पर लोगों की भीड़ आ रही है। कुछ फर्स्ट टाइम वोटर्स भी हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पहले भी वोट कर चुके हैं, दूसरी बार तीसरी बार। और ये देखिए किस तरीके से तैयारियां यहाँ पर की गई है। ये बूथ है, बूथ संख्या 95 है, 94 है, ऐसे 4 बूथ यहाँ पर बनाए गए हैं और लोग सुबह से ही यहाँ पर आ रहे हैं अपने मतों का प्रयोग करने के लिए, क्योंकि मतदान काफ़ी अहम हो जाता है। और झारखंड विधानसभा चुनाव के साथ महाराष्ट्र की भी विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, बिहार में भी 4 सीटों पर उपचुनाव है, तो उपचुनाव के साथ विधानसभा चुनाव भी उतना ही अहम है। और इस बार साख पर हेमंत सोरेन और कह सकते हैं कि बीजेपी की दाव लगी हुई है, क्योंकि एक तरफ जहां हेमंत सोरेन ने कई वादे भी किए हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी वो तमाम कोशिशें कर रही है। और साथ ही साथ इस बार गठबंधन में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भी है, जहां पर उन्हें 2 सीटें दी गई हैं, और चिराग पासवान की पार्टी जहां पर उन्हें 1 सीट दी गई है। तो तैयारियां तमाम लोगों ने पूरी की थी। फिलहाल कोडरमा की तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से मतदान केंद्रों पर जो मतदाता हैं वो पहुंच रहे हैं, मतदान अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं, अपने मतदान कर दिया है। उत्तर सर, हमारे साथ हमारे संवाददाता वीरेंद्र मंडल भी सरायकेला से जुड़ गए हैं। मतदान के मुद्दे क्या अधिकार था मेरा, मैंने अपने अधिकार को सौंपा। हाँ, तो ये सारे मुद्दे थे आपके। हाँ, ये सारे मुद्दे कई थे नैना, और यहाँ पे लोग मतदान केंद्रों पर अभी भी पहुंच रहे हैं और अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। हाँ उत्कर्ष सर, ऐसे में अब हमारे साथ वीरेंद्र मंडल, हमारे संवाददाता सरायकेला से हमारे साथ जुड़ गए हैं। चलिए सीधा रुख कर लेते हैं वीरेंद्र की ओर। वीरेंद्र, मतदान केंद्र पर किस तरह की व्यवस्थाएं की गई है? सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है और यहाँ पर जो मतदाता पहुंच रहे हैं उनमें कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? वीरेंद्र, देखिए, ये जो सरायकेला विधानसभा जो कि सरायकेला जिले में हो, और ये कि सरायकेला विधानसभा क्षेत्र के लिए एक बूथ है और ये सबसे, इस बार अगर देखा जाए तो झारखंड का सबसे हॉट सीट माना जाता है, क्योंकि तो यहाँ पे जो है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से बागी होके जो कि चंपई सोरेन यहाँ पे बीजेपी में आए हैं और जिसका मुकाबला जो है यहाँ के झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो है कि गणेश माली के साथ मुकाबला चल रहा है और त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पे देखा जा रहा है। लेकिन और वोट की अगर हम बात करें, सवेरे से जो है कि यहाँ सवेरे से लोग जो है कि पूरा भीड़ जुटे हुए लोग जो है कि अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। लगातार यह सुरक्षा की व्यवस्था भी अगर बात करते हैं, सुरक्षा व्यवस्था भी जो है कि यहाँ पे भारी मात्रा में पुलिस बल की तैनाती कर दिया गया है। और यहाँ वोटिंग की रुझान अगर देखा जाए तो वोटिंग की रुझान बहुत अच्छे लोगों का जो है कि रुझान है। लोग सवेरे 7 बजे से ही जो है कि यहाँ पे वोट देने के लिए आ गए हैं, अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। और जो है कि अब आगे देखने वाली बात है कि यहाँ पे किस तरह से चुनाव संपन्न कराते हैं जिला प्रशासन, क्योंकि ये सबसे हॉट सीट ये सरायकेला जिला को माना जा रहा। जी
हाँ, ठीक है वीरेंद्र, लौटेंगे आपके पास। रुक कर लेते हैं उत्कर्ष की और हमारे संवाददाता उत्कर्ष भी कोडरमा से लाइव जुड़े हुए हैं हमारे साथ। उत्कर्ष, आपके बीच जो लोग मौजूद हैं उनमें बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं और दिव्यांग भी है। ऐसे में इन लोगों के लिए, ऐसे लोगों के लिए, बुजुर्ग हो गए या फिर दिव्यांग, इनके लिए क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था वहां पर किए गए हैं? बिल्कुल नैना, देखिए बिल्कुल सही कहा कि जब वोट की बात होती है, मतदान की बात होती है तो बुजुर्ग लोग भी पहुंचते हैं, युवा भी पहुंचते हैं। देखिए यहाँ पर क्योंकि ये मॉडल सेंटर है तो यहाँ पर व्हील चेयर्स खास तौर पर यहाँ पर दिए गए हैं। ये व्यवस्था के तौर पर दिया जाता है और ये फिजिकली डिसेबल्ड होते हैं, जो कह सकते हैं कि शारीरिक रूप से अपंग होते हैं, उनके लिए ये होता है। व्हील चेयर्स यहाँ पर रखे गए हैं ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। इसके अलावा देखिए यहाँ पर कई बच्चे भी हैं, जो मोबाइल काउंटर्स बनाए गए हैं। यहाँ पर मोबाइल अगर चाहें तो लोग रख सकते हैं। यानी कि तैयारी पूरी तरीके से की गई है कि लोग यहाँ पर पहुँचे, अपने मतों का प्रयोग करें। अलग अलग उम्र के लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, मतदान केंद्रों पर पहुँच रहे हैं, मतों का प्रयोग कर रहे हैं, फोटो भी खिंचवा रहे हैं। देखिए ये आमतौर पर ऐसी अच्छी कह सकते हैं कि लोकतंत्र में तस्वीरें जो होती हैं वो आमतौर पर नज़र नहीं आती, लेकिन इस बार यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव भी हो रहे हैं। क्योंकि अगर झारखंड की बात होती है तो कई झारखंड में ऐसी सीटें हैं, ऐसी जगह हैं जहाँ पर कह सकते हैं कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र होता है, लेकिन उससे पहले ये तैयारी किस तरीके से है हम वो दिखाने की कोशिश करेंगे। पहले तो सुरक्षा के मद्देनज़र यहाँ पर झारखंड पुलिस जो है वो ऐसे भी तैनात है। इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान हैं वो तैनात किए गए हैं ताकि तमाम जगहों पर ये चीज़ों को देखा जा सके कि कैसी स्थिति है, कैसी तस्वीरें हैं। और जो पुलिस के वरीय अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं और लोग साथ साथ यहाँ पर पहुँच रहे हैं अपने मतों का प्रयोग करने के लिए। देखिए ये बूथ संख्या 97 है और यहाँ पर भी लोग आ रहे हैं। कई वृद्ध महिलाएँ हैं वो भी यहाँ पर आ रही हैं अपने मतों का प्रयोग करने के लिए। अगर इस सीट की बात की जाए नैना, तो यहाँ पर आरजेडी के उम्मीदवार हैं महागठबंधन से सुभाष यादव। इनके लिए लालू यादव बीते 2 दिनों पहले प्रचार प्रसार करने भी आए थे। कई जो बातें सुभाष यादव को लेकर भी निकली थी। नीरा यादव जो है वो बीजेपी के उम्मीदवार हैं। तो इन मुकाबला जो है इन दोनों के बीच है और सबसे बड़ी बात ये है क्योंकि 6 सीटों पर महागठबंधन के साथ आरजेडी यहाँ पर उम्मीदवार उतारी है झारखंड में, जिसमें एक सीट कोडरमा भी है। कोडरमा में सुभाष यादव जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि उन्हें जेल से कह सकते हैं कि बेल मिला है 1 हफ्ते के लिए, जब तक चुनाव है। चुनाव के बाद उन्हें वापस जाना पड़ेगा और जेल से ही चुनाव लड़ रहे हैं। और एक तस्वीर जो है खासकर सत्ता पक्ष यानी कि एनडीए के लोग जो हैं वो साझा कर रहे हैं, जहां पर तेजस्वी यादव के साथ सुभाष यादव जो हैं हाथ में हथकड़ी पहनकर जो नॉमिनेशन करने आते हैं। तो कई सारी बातें हैं, लोग हैं, महिलाएं हैं, वो लोग वोट करके यहाँ पर निकली हैं। आप लोगों ने वोट कर दिया है तो पहले खाना बनाया कि पहले मतदान किया? पहले मतदान हुआ सर, पहले मतदान फिर जलपान। अच्छा, मतदान के बाद जलपान। किस तरीके की व्यवस्था नजर आ रही है? व्यवस्था ठीक है, बहुत शांत है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। गृहिणी को सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की होती है, क्योंकि चुनाव होता है तो क्या उम्मीद है कि क्या सरकार आप लोगों के लिए काम करे? गृहिणी को जरूरत होती है सर कि महंगाई ना बढ़े, महंगाई को बजट में लेकर चलना गृहिणी का सबसे पहले महत्वपूर्ण कार्य हो जाता है। तो उसके लिए तो महंगाई को कंट्रोल में रखे ताकि हम लोग, एक बड़ा मुद्दा। हाँ महंगाई बड़ा मुद्दा है। किस तरीके से देखती है अगर कोडरमा की बात की जाए तो आज भी कौन सी ऐसी परेशानी है जो सबसे ज्यादा यहाँ पर आप लोगों को नजर आती है? सर थोड़ा पानी का और पानी, बिजली, थोड़ा सड़क। आपको क्या लगता है मैडम, कितनी बार इससे पहले आप वोट कर? बहुत बार। तो क्या उम्मीद है कि इस बार जिस सरकार के लिए आप वोट की हैं वो आपके लिए काम करेंगे? हाँ काम करेंगे। तो क्या आपको क्या लगता है, आपने तो काफी सालों से यहाँ पे देखा है, तो क्या चीजें जो है बिहार झारखंड अलग होने के बाद खासकर कोडरमा में परेशानी नजर? नहीं ऐसा तो मतलब नहीं है, लेकिन हाँ ये 2-3 मुद्दा है, पानी का है, बिजली का, थोड़ा सा महंगाई है। पानी, बिजली और महंगाई हाँ। सबसे ज्यादा एक परेशानी होती है। ज़्यादा जरूरी है। देखिए जो महिलाएं हैं जो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, आमतौर पर अगर बिहार की बात की जाए तो वहाँ पे साइलेंट वोटर्स नीतीश कुमार की मानी जाती हैं और यहाँ पर भी जो महिलाएं हैं वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। और खास बात यह है कि उनका ये साफ कहना है कि महंगाई एक बड़ा मुद्दा होता है और महंगाई की वजह से गृहिणी को घर चलाने में सबसे ज़्यादा परेशानी होती है। और ये तस्वीरें हम दिखा रहे थे कोडरमा की, यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, अपने मतों का प्रयोग कर रही हैं और साफ इनका कहना है कि बढ़ती महंगाई एक बड़ा चिंता का विषय होती है। तो महंगाई पर अगर सरकार अंकुश लगाए तो ये सबसे बड़ी बात होगी। और साथ साथ बिजली और पानी एक ऐसी व्यवस्था होती है जो आमतौर पर सभी के लिए ज़रूरी होती है। तो ये एक प्रश्न चिन्ह ज़रूर है सरकार पर और इन्हें विश्वास है कि इन्होंने जिससे भी वोट दिया है वो इन तमाम चीज़ों को बदलेंगे। और ये तस्वीरें हम आप दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरीके से जो पीने की व्यवस्था है, पेयजल है, शुद्ध पेयजल की भी
व्यवस्था यहाँ पर की गई है और खुद जो पुलिस के वरीय अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तमाम चीज़ों का निरीक्षण जो है पुलिस के वरीय अधिकारी कर रहे हैं। नैना, तो कुल मिलाकर कोडरमा में शांतिपूर्ण तरीके से जो है वो चुनाव चल रहा है। 400 अगर उत्कर्ष हम कोडरमा की बात करें, सेंटर्स बनाए गए हैं और ऐसे कई जो है ये मॉडल बूथ हैं वो बनाए गए हैं। जी हाँ, और ऐसे में आपको उत्कर्ष रोकेंगे, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है। बता दें आपको, सिमडेगा में वोटिंग को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह से ही लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। युवाओं और बुजुर्गों में दिख रहा है वोटिंग को लेकर जोश। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। सिमडेगा में भी वोटिंग को लेकर लोगों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। सुबह से ही लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, चाहे युवा हो या फिर बुजुर्ग, सभी में वोटिंग को लेकर काफी जोश नजर आ रहा है। और ऐसे में सभी युवा और लोग जो है बढ़ चढ़कर मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की। और सिमडेगा में वोटिंग को लेकर लोगों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। सुबह से ही लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। युवाओं और बुजुर्ग में भी काफी उत्साह नजर आ रहा है और सभी बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस महापर्व में जोश के साथ अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं और तमाम मुद्दों को लेकर युवा और बुजुर्ग वोटिंग करते नजर आ रहे हैं। प्रशासन के द्वारा भी यहाँ पे लोगों की सुविधाओं के लिए एक हेल्प डेस्क बनाया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ हेल्प डेस्क पे लोगों का हेल्प कर रहे हैं। वहीं अगर स्वास्थ्य कर्मी किसी वो मतदाता का अगर स्वास्थ्य खराब हो जाए, उनके लिए भी यहाँ पे स्वास्थ्य कर्मी लगे हुए हैं। प्रशासन के द्वारा पूरी व्यवस्था की गई है, शानदार व्यवस्था की गई है। लोगों को किसी तरह की असुविधाओं न महसूस हो। जिस तरह बताएं यहाँ पे कि ये स्वास्थ्य का लगाया गया है, लोग यहाँ स्वास्थ्य खराब होने के बाद लोग आपके पास यहाँ आ रहे क्या? हाँ, अभी तक तो कोई नहीं आए हैं, लेकिन कल शाम आप पूरी तरह मुस्तैद हैं? हाँ, कल शाम से ही हम लोग पूरी तरह तैयार से यहाँ बैठे हुए हैं। अच्छा जी, बताएं जरा कि यहाँ पे लोगों को किन किन तरह की सुविधाएं आप लोगों के द्वारा दिया जा रहा है? जैसे कि अगर मान लिया जाए कि अगर कोई अपना पर्ची लाने भूल गए हैं, है ना, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। मतदाता सूची से हम लोग देख के उसका क्रमांक वगैरह, उनके नाम लिख करके उसको दे दिया जाए। बुजुर्ग मतदाताओं के लिए क्या व्यवस्था है आप लोगों के पास? बुजुर्ग मतदाताओं के लिए ये है कि उनको सबसे पहले वोट देने के लिए जी। और अगर मान लीजिए यहाँ पे विकलांग मतदाता आते हैं, उनके लिए क्या ट्राई साइकिल वगैरह के जी जरा दिखाए। यहाँ पे ट्राई साइकिल वगैरह की भी यहाँ व्यवस्था की गई है और ट्राई साइकिल वगैरह की भी व्यवस्था की है दिव्यांग मतदाताओं के लिए। यहाँ पे स्वयंसेवक प्रशासन के द्वारा लगाया गया है। आपको झारखंड में आज सुबह से ही विधानसभा चुनाव को लेकर वोटिंग जारी है और लोकतंत्र के इस महापर्व में सभी मतदाता बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं और 43 सीटों पर आज मतदान है और ऐसे में सभी मतदाता मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं। सुबह 7 बजे से ही मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं और वोटिंग कर रहे हैं। और चलिए सीधा रुख करते हैं, कोडरमा से हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। रुख कर लेते हैं उत्कर्ष की ओर। उत्कर्ष, हम बात कर रहे थे कोडरमा की, जहां अगर देखा जाए तो बीजेपी और आरजेडी के बीच यह मुकाबला नजर आ रहा है, लेकिन अगर इस बीच अगर देखा जाए तो निर्दलीय प्रत्याशी शालिनी गुप्ता भी मुकाबले को अब त्रिकोणीय बनाने में जुटी हुई है। लेकिन अब क्या लगता है कि इसका सीधा जो फायदा है वह किसको मिलता हुआ नजर आ रहा है? और बिल्कुल नैना, देखिए अगर बात की जाए कोडरमा की तो काफ़ी दिलचस्प विधानसभा चुनाव है, सीट है ये। और यहाँ पर चुनाव की अगर बात की जाए तो त्रिकोणीय मुकाबला ज़रूर कहा जा सकता है, क्योंकि एक तरफ जहाँ सत्ता पक्ष विपक्ष की बात होती है तो तीसरी तरफ निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर भी जो महिला हैं वो सामने आ रही हैं। देखिए पहला नाम जो है वो नीरा यादव का है, जो बीजेपी की प्रत्याशी हैं और खासकर 2 बार से विधायक भी रह चुकी हैं, तो एक अलग कह सकते हैं कि दबदबा उनका होता है और जो लोगों के बीच रही हैं, जनता के बीच रही हैं। और सुभाष यादव की बात की जाए तो वो पटना के
वो जेल में बंद थे, उसके बाद यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, महागठबंधन के प्रत्याशी हैं। और तीसरी अगर बात की जाए तो निर्दलीय उम्मीदवार जो हैं वो इस बार सामने आ रही हैं। तो त्रिकोणीय मुकाबला ज़रूर देखने को मिल रहा है। एक तस्वीर हम दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं वो पहुँच रहे हैं, अपने उम्मीदवार, अपने कह सकते हैं कि जिनको भी वोट देना उम्मीदवार को, उन्हें वोट देने के लिए पहुँच रहे हैं। तो ये खूबसूरती जो है वो लोकतंत्र की नज़र आ रही है। और सबसे बड़ी बात शालिनी गुप्ता की बात की जाए तो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं, यानी कि निर्दलीय तौर पर इस बार चुनाव में उतरी हैं। अगर वोटर्स की बात की जाए तो यहाँ पर महिला और पुरुष की अगर रेशियो को देखा जाए तो अमूमन समान है, अंतर कुछ खास नज़र नहीं आता। 2 लाख के करीब महिला वोटर्स हैं और करीब 2 लाख 5 से 10 हज़ार के बीच जो है वो पुरुष वोटर्स हैं। तो जो रेशियो है वो एकदम बराबर है। तो यहाँ पर महिलाएं भी उतनी ही कह सकते हैं कि अहम मानी जा सकती हैं वोट के लिए, वोट के मद्देनज़र। और दूसरी तरफ हम तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। आपने वोट दे दिया है क्या? अच्छा, वोट देने के लिए आए। किन मुद्दों पर वोट देने आए? अपना कोडरमा विधानसभा का विकास हो, इसी मुद्दे पे आया हूँ। अच्छा, यहाँ पे कुछ महिलाएं आई थी, उन्होंने कहा कि यहाँ पर बिजली और पानी की परेशानी होती है, क्या मान? बहुत दिक्कत है। आम जनता को बिजली चाहिए, पानी चाहिए, स्वास्थ्य का सुविधा चाहिए, शिक्षा चाहिए। इसी मुद्दे पर हम लोग वोट, जो बुनियादी चीज़ें उसकी बस बहुत कमी है। तो देखिए, बुनियादी चीज़ों का अभाव जो है वो आज भी नज़र आ रहा है। लोग यहाँ पर वोट करने के लिए पहुँच रहे हैं और ख़ासकर जो शिक्षा की बात होती है, रोज़गार की बात होती है और बुनियादी चीज़ें जिसमें पानी की बात होती है, सड़कों की बात होती है, ये खासकर यहाँ पर लोग इससे वंचित हैं। और ख़ासकर कोडरमा की बात की जाए तो कोडरमा घाटी के बीच एक शहर है और घाटी से घिरा हुआ है, तो कई सारी परेशानी होती है। सुबह जब हमने कई मतदाताओं से बात की थी तो उनका भी ये साफ कहना था कि बांग्लादेशी घुसपैठी जो है वो एक बड़ा मुद्दा भी यहाँ पर माने जाते हैं। उनकी वजह से राष्ट्रवाद पर खतरा होता है। तो कई सारे मुद्दे जो हैं इस बार नजर आ रहे हैं। लेकिन त्रिकोणीय मुकाबला जो आपने बताया वो बिल्कुल यहाँ पर नजर आ रहा है। एक तरफ आरजेडी के उम्मीदवार हैं, बीजेपी और निर्दलीय उम्मीदवार जो है शालिनी गुप्ता, उनका भी नाम सबसे आगे चल रहा है। हालांकि अब क्या होगा ये आने वाला भविष्य बताएगा। लेकिन सुबह से ही मतदान 7 बजे से शुरू हो चुका है और करीब करीब 12 से 14% मतदान जो है वो हो चुका है। 4 लाख वोटर्स हैं। और जब विधानसभा चुनाव की बात आती है तो लोग कह सकते हैं कि लोग जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और आम चुनाव में ऐसी ही तस्वीरें नज़र आती हैं। शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर मतदान हो रहा है। सुबह से ही जो मतदाता है वो पहुँच रहे हैं, अलग अलग बूथों पर पहुँच रहे हैं। करीब 400 से ज़्यादा बूथ बनाए गए हैं। 230 ऐसे बूथ हैं जो आमतौर पर बताया जा रहा है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में वो बूथ आते हैं। तो वहाँ पर शाम 4 बजे तक ही वोटिंग होगी, बाकी तमाम जगहों पर 5 बजे तक। लेकिन जिस तरह से आप मतदान केंद्र पर मौजूद है और ऐसे में कोडरमा वो सीट है जहाँ पर यह मुकाबला काफी रोचक होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर आप मौजूद और ऐसे में मतदाताओं में कितना उत्साह नजर आ रहा है? और खासकर साइलेंट वोटर्स की अगर हम बात करें, साइलेंट वोटर्स महिलाएं जो कहलाती हैं, इनके मन में क्या कुछ है? वहां पर आपके अगल बगल जो महिलाएं मौजूद है उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करें कि किन मुद्दों को लेकर वह मतदान कर रही हैं। बिल्कुल लेना। देखिए, कुछ महिलाएं हैं जो वोट देकर निकली हैं। वोट आपने दे दिया? हाँ। अच्छा, आपको क्या लगता है कि क्या क्या परेशानी आज भी कोडरमा में नजर आती है जो खत्म होनी चाहिए? कोई परेशानी नजर आता है? परेशानी नजर नहीं आ रहा है। गंदगी उंदगी थोड़ा रहता है। गंदगी, पानी, बिजली पूरी तरीके से मिलता है? बिजली भी थोड़ा कम रहता है। कितने देर बिजली आता है यहाँ पे? आता है, ठीक, कभी कभी काटता है, कभी कभी कट जाता है। चूंकि उत्कर्ष महिलाएं हैं आपके बीच मौजूद है और झारखंड में महिलाओं को लेकर झारखंड सरकार जो है वह काफी मुस्तैद नजर आ रहे थे। और ऐसे में झारखंड सरकार की ओर से मैया सम्मान योजना को लेकर भी काफी कई मुद्दे उठाए गए थे। और मैया सम्मान योजना जो सीधे महिलाओं के खाते तक पहुंच रहा था और ऐसे में अकाउंट में पैसे भी डाले जा रहे थे। इसको लेकर जो महिलाएं हैं उनका क्या कहना है? किन किन महिलाओं तक यह योजना पहुंचा है, किन महिलाओं ने इसका लाभ उठाया है और क्या कुछ कहना चाहती हैं पूरे महिला जो है या मैया सम्मान योजना को लेकर? बिल्कुल, देखिए, जब इलेक्शन होता है, आमतौर पर चुनाव होते हैं तो ऐसी बातें सामने आती हैं। बीजेपी ने भी एक 25 साल पूरे होने पर, कह सकते हैं 24 साल पूरे होने के, जब 25 साल होने वाला था तो एक उन्होंने लेटर जारी किया था। तमाम वो बातें बताई थी कि जब उनकी सरकार आएगी तो वो क्या करेंगे झारखंड के लिए। गोगो दीदी करके भी एक योजना की बात की गई थी जहाँ पर 2100 रुपये देने की बात की गई थी। हालांकि राज्य सरकार के द्वारा भी कई योजनाएं जो है वो महिलाओं को दी जाती हैं, महिलाओं के लिए होती हैं। और जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर पहुँच रही हैं। सुबह से कई लोगों ने वोट दे दिया है, कई लोग जो है वो वोट देने के लिए पहुंचे हैं। कुछ महिला, आपने वोट दे दिया है? देखिए, कुछ महिला हैं जो यहाँ पर वोट दे दी हैं। जो सरकार की तरफ से महिलाओं को मिलता है रोजगार या कई सारी सुविधाएं मिल रही हैं आपको?
हाँ मिल ही रहा है। सब लोग मिल रहा है, पैसे जो सरकार देते हैं वो पैसा नहीं मिल रहा अभी हम लोग पैसा के। नहीं मिल रहा। अच्छा ये बताइए, जब आप यहाँ वोट देने आई तो क्या क्या मुद्दे थे? क्या यहाँ पे सारी चीजें ठीक हैं या कुछ चीज बदलनी भी चाहिए? नहीं ठीक है। सब चीज ठीक है? क्या बिजली पानी सब चीज मिलता है? सब चीज मिल रहा है। बिजली तय समय पे रहता है? सब सारा बिजली यहाँ पे रहता है? मोदी बेचारा सबको दे रहा थे। नहीं सब चीज सबको मिल रहा। तो देखिए जो लोग हैं वो अपने उम्मीदवार या उनकी पार्टी जिससे वो प्रभावित हैं उनका जिक्र भी कर रही हैं। हालांकि सारा मदद जो है वो किया जा रहा है, लेकिन देखिए राज्य सरकार ने जो कार्य कहा था वो कार्य किया जा रहा है और भी लोग हैं यहाँ पर पहुँच रहे हैं। लेकिन वोटिंग की अगर बात की जाए तो परसेंटेज की बात की जाए तो अब लोग जो है वो आ रहे हैं यहाँ पर और वोटिंग परसेंटेज जो है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि